छठ एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि भारतीय जनमानस की आत्मा है। आस्था, विश्वास और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का सबसे बड़ा उत्सव है और इस पर्व को पूरे हृदय से जीने वाला गांव है गया जिले का मशहूर प्रखंड वजीरगंज का एक बहुत ही बेहतरीन गांव सहिया। जहां यहाँ की मिट्टी में बसती है, यहाँ के लोगों के सांसों में बसती है भक्ति और हर घर में सूर्य उपासना का परंपरा जीवित है। तो आइए आज हम आपको सहिया गांव में जो छठ व्रत मनाया जा रहा है उसका हम पूरा कहानी हम आपको बताते हैं। जैसे ही कार्तिक महीने का आगमन होता है, सहिया गांव में एक नई हलचल की शुरुआत हो जाती है। गांव की गलियां सज जाती है, चौपालों पर तैयारियां होने की बात होने लगती है। घर घर में छठ पूजा की गूंज सुनाई देती है। छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं है, पूरे गांव की एकता, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। नहाय खाए से हो जाता है छठ पूजा की शुरुआत। दूसरे दिन होता है खरना। इस दिन छठ पर्व का सबसे भावनात्मक क्षण होता है। सूर्यास्त के बाद व्रती महिलाएं गुड़ दूध में बनी खीर, रोटी, केले का प्रसाद चढ़ाती हैं। इस क्षण में गांव के हर कोने से लोग भक्ति में सराबोर हो जाते हैं। गांव में घुर घुर कर लोग प्रसाद खाते हैं। गांव की महिलाएं गाती है, केलवा जे फरेला घउद से उस पर सुगा में डराए। तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, संध्या अर्घ का दिन। सहिया गांव का घाट जो है वो दिन से ही जगमगाना शुरू हो जाता है। मिट्टी के दीपों से घाट सज जाता है, रंगोलियां बनती है। हजारों श्रद्धालु जो है सूर्य नारायण की आराधना में लीन हो जाते हैं। महिलाएं जो हैं वो हाथों में नारियल, केला, सारे फल लेकर के भगवान सूर्य को समर्पित करती हैं। इस क्षण को ऐसा लगता है कि सूर्य की जो लालिमा है, घाटी पर दीपों की रोशनी है, भक्तों की भक्ति, तीनों का संगम देखकर लगता है कि धरती पर मानो स्वर्ग उतर आया हो। रात भर घाटों पर गूंजते हैं भक्ति के गीत, जलते हैं दीप, उत्साह का वातावरण। ये सब मिलाकर के पूरा गांव जो है ना वो बदल जाता है खुशहाली में। छठ सिर्फ सूर्य उपासना का पर्व नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। जी हाँ, उसके बाद फिर आता है चौथा दिन, यानी कि भोर का अर्घ का दिन। सुबह सुबह जब वो क्षितिज पर लालिमा फैलती है भगवान सूर्यदेव का, व्रती महिलाएं जो होती है वो जल में दूध और फल, उसके बाद फिर उसमें पूजा पाठ की सामग्री को डाल करके सूर्य को अर्घ देती हैं। और यह पल जो होता है ना, आंखों में आस्था, मन में शांति, हर दिल को एक नई उम्मीद लेकर के आता है। भोर की वह किरण जब जल पर पड़ता है तो ऐसा लगता है मानो सूर्यदेव खुद आशीर्वाद देने आए हैं। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं सहिया। जी हाँ, और सहिया में हो रहा है छठ व्रत बहुत ही धूमधाम के साथ। तो मैं ये बना रहा हूँ यहाँ सहिया के सूर्यदेव का जो घाट है और मंदिर है वो ऑन रोड है। अगर मैं लोकेशन की बात कर लूँ तो ये गया नवादा रोड पर अवस्थित है। ये आपको ये पूरी कहानी, यहाँ का वीडियो, यहाँ के लोग कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिएगा। जी हाँ, छठ पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक और एकता का प्रतीक होता है। जहाँ न जाति है, न धर्म है, न वर्ग है, न भेद है, न भाव है, सब मिलकर घाट सजाते हैं, दीप जलाते हैं, सामूहिक रूप से इस पर्व को सफल बनाते हैं। गांव के युवा इस परंपराओं को जीवित रखने की ठान रखी है और सवेरे से ही उठ करके लोग 2-3 दिन से घाट की सफाई करने में लग जाते हैं। जो युवा कभी झाड़ू पकड़ा नहीं है, लेकिन वो जब छठ आता है ना तो वो गांव की एक एक कोने को, एक एक गली को साफ करता है। गांव के युवा जो है इसको सजाते हैं, संवारते हैं और यह आधुनिक और पारंपरिक जो परंपरा है दोनों को मिला करके यह पूरे गांव को एक बहुत ही बेहतरीन माहौल पैदा करते हैं ताकि लोग आकर्षित हो सकें। ऐसा ही है एक गांव सहिया, जहां जहां छठ जो है पूजा जो है हर साल एक नया संदेश देता है। यह सिखाता है कि भक्ति का असली अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, त्याग है। सच्चा सुख प्रकृति के साथ तालमेल में है और आस्था का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं है बल्कि जीवन को संयमित बनाना भी है। अगर आप कभी गया नवादा रोड से गुजर रहे हो तो वजीरगंज प्रखंड के सिर्फ 2 किलोमीटर पहले सहिया गांव में सूर्य देव का जो मंदिर है वहां आकर के आप दर्शन कर सकते हैं। और मैं आपको बता सकता हूं कि जब आप यह महसूस करेंगे कि यह सिर्फ पर्व नहीं अनुभूति है, तो यह क्षण जो है ना पूरा गांव का परिवार का, पूरे गांव के लोगों का एक परंपरा और आस्था का एक प्रतीक बन जाता है। हर घर में दीप जलते हैं,
हर मन में सूर्य का आभार होता है। जी हाँ, सूर्य अस्त होता है लेकिन विश्वास नहीं, और रात ढलती है पर भक्ति नहीं ढलती है। हर चेहरे पर एक नई ऊर्जा, एक नई मुस्कान, एक नया संकल्प होता है। तो चलिए, आज आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और लोक आस्था का ये पर्व आपको कैसा लगा है ये भी आप बताइएगा। इसी के साथ मैं आस्था और विश्वास के लोक परंपरा का ये पर्व अगर पसंद आया हो तो कमेंट करिए, और कमेंट में लिखिएगा जय छठी मैया। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो लोक संस्कृति का जो पर्व का जो ये पल है आप सालों साल महसूस करें।